आज एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल। आपने योगिक लाइफ स्टाइल के बारे में सुना होगा। जो हमारे एंशियंट जो ऋषि मुनीस थे वो योगिक लाइफ स्टाइल जीते आते थे, लेकिन मैं एक अपना योग का पैटर्न डिजाइन कर चुका हूं, जिसे मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल नाम दिया है। आज के युग का योग आप किसी भी परिस्थिति में हैं, इस स्टाइल से जुड़ सकते हैं। मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल बहुत ही आसान और सरल मैंने इसे बनाया है, ताकि जन साधारण के लिए हर लोगों तक ये पहुंच सके और किसी को इसे अपनाने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ये किसी भी तरह के धार्मिक ग्रंथों से, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। योग सब जितने भी मनुष्य हैं, पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए है, मानव जाति के लिए है, उसके उत्थान के लिए है। इसीलिए इसको किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखें और इसे करें और अपने जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें और मानवता को एक बार फिर स्थापित करें पूरे विश्व में। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। 2 टाइम्स महागायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये मंत्र किसी धार्मिक से रिलेटेड नहीं है। इसके उच्चारण से 400 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन में जनरेट होती है, जिससे अल्फा सेल एक्टिव हो जाता है और आप अपने स्ट्रेस को दूर कर पाते हैं और कंसंट्रेट कर पाएंगे आगे के साधनों में। इसीलिए करेंगे 2 टाइम्स महागायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का टॉपिक है, यदि किसी मनुष्य के अंदर जो नापुंसकता के लक्षण पाए जाते हैं या बहुत सालों के बाद भी वो माँ बाप बनने में असमर्थ रहते हैं, उसके लिए आज है बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था मेरे पास फेसबुक यूट्यूब के जरिए, इसीलिए मैं इसे आज बना रहा हूँ। ये पूरे 100% गारंटीड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चीज जेनेटिक्स होते हैं और मानसिक लक्षण के कारण ये कुछ चीजें होती है, जिसके कारण आप सोचेंगे इससे वो भी ठीक हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल नहीं ठीक हो पाएगा। ये सिर्फ ब्लॉकेज को खोलता है। आपके जो सेल्स हैं, जहां ब्लॉकेज जाते हैं, या तो उसमें कुछ जो एसिडिटी है बढ़ जाने के कारण स्पर्म का जो लाइफ होता है वो डेड हो जाता है निकलते निकलते, जिसके कारण बच्चे जो है सो नहीं हो पाते हैं। तो उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए, उसे लाइव करने के लिए कुछ योगाभ्यास है, जिसे करने से 95% लोगों में ये समस्या रहती है ब्लॉकेज का, और 5% है जो जेनेटिक होते हैं, जो इस अभ्यास से ठीक नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला अभ्यास है तितली आसन भी इसे कहते हैं, बटरफ्लाई भी कहते हैं, आप जो भी कहें, उससे ज्यादा मैटर करता नहीं। करने का तरीका सही होना चाहिए, तभी काम करता है। दोनों टोज आपका आपस में मिले हो और जितना पैरों को अंदर ले जा सके उतना ले जाएंगे, और ब्रीदिंग आपका नॉर्मल रहेगी। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। आप कोशिश करें, फोकस आपका होना चाहिए कि ये जो पोर्शन है एक ग्राउंड में टच हो जाए, इतना आप खोलने की कोशिश करेंगे इसमें, इस अभ्यास में। और
ये जो पोर्शन है ये उठा हुआ होना चाहिए ग्राउंड से। बहुत लोग इस तरह करके करते हैं और फिर बेनिफिट पूरी तरीके से मिल नहीं पाता। आप इसको उठा के रखेंगे और जितना अंदर हो सके चिपका के रखेंगे। उसके बाद इस अभ्यास को करेंगे और इसमें ध्यान रखें, बहुत लोग इस तरह आगे झुक जाते हैं, कुछ लोग पीछे झुक जाते हैं। उस बिल्कुल उस तरह से नहीं करना। स्पाइन को स्ट्रेट रखें ताकि एनर्जी का फ्लो आपका जो मूलाधार चक्र है से सहस्त्रार चक्र की ओर हो। मूलाधार चक्र सबसे बेस में होता है, पेरेनियल एरिया में, और सहस्त्रार पूरे सेंटर ऑफ ब्रेन में पाया जाता है। वहां उसका एनर्जी चक्र होता है, तो वहां पूरे एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। तो इसके लिए आप स्पाइन को स्ट्रेट रखें और इस तरह करें। 30-30 काउंट करें। एक बार इस तरह से होल्ड करें तो 30 काउंट करें। इस तरह करके 3 राउंड करें इस अभ्यास को। फिर दूसरा अभ्यास करें। ये दोनों हाथों को पीछे की ओर फिक्स कर दें, इस तरह से फिक्स कर दें। अपना जितना शोल्डर का गैप है उतना ही गैप देंगे, फिक्स कर देंगे। अब फिक्स करने के बाद अब ब्रीथ इन करते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, ऊपर की ओर उठेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे, होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। ब्रीद इन ब्रीद आउट 2 टाइम। इस तरह से करने में यदि कठिनाई हो तो इस पैर को इस तरह से मोड़ लेंगे, उसके बाद उठाएंगे, तो आसानी होगा। गर्दन को पीछे की ओर, ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 टाइम्स, होल्ड दिस पोस्चर। इस अभ्यास को करने से आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जो स्पर्म को होल्ड करने की कैपेसिटी है, ड्यूरेशन है, टाइम, वो बढ़ जाता है इस पोर्शन पे, क्योंकि इससे प्रेशर पड़ता है। यहाँ पेरेनियल नर्व पे कंट्रोल आपका आ जाएगा इस अभ्यास को करने से। तो आप होल्ड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तीसरा अभ्यास इसमें करेंगे। दोनों पैर को आपस में चढ़ा लें, पद्मासन लगाने। पद्मासन लगता है तो ठीक है, नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं। स्वस्तिक आसन लगाना है यहाँ पे इसको, और इसके अंदर प्रेस करके रखते हैं। तरह से बैठ जाएं। सांस को पूरी तरीके से अंदर बाहर की ओर फेंकना है। इसमें पूरी तरीके से सांस बाहर निकाल दें। उसके बाद पेनस पार्ट को ऊपर की ओर खींचें और नाभि को अंदर की ओर खींचें। और इसी पोस्चर में होल्ड करके रखें। सांस को रोक कर रखें जितना आप रोक सकते हैं। 10 सेकेंड स्टार्टिंग में रोकें, फिर इसे बढ़ाते जाएं धीरे धीरे। 10 to 20 जितना आप होल्ड कर पाएंगे उतना समझिए आपका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। उसके बाद रिलैक्स करें। इसे 3-4 राउंड करें। और ये सारे अभ्यास तभी काम करेंगे जब पहले आप क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग प्रोसेस कैसे करें, इसके लिए आप, मेरा एक बुक है मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल, जो अमेजोन पे अवेलेबल है, उसे आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे एक हिंट के लिए बता देते हैं कि एनीमा प्रोसेस होता है जिसके जरिए आप पूरे शरीर को, लार्ज इंटेस्टाइन, इससे नीचे के पार्ट को, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसे पूरी तरीके से क्लीन कर पाएंगे। और उसे जब क्लीन कर पाएंगे तो इस एरिया में जितने भी तरह की गंदगी है, जितने भी टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकलते हैं। तो इससे आपको हेल्प मिलेगा।
और इससे नापुंसकता को दूर करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। और उससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं इससे दूर हो जाते हैं। उसके बाद आप करेंगे होल्डिंग कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए एनर्जी होल्ड प्रोसेस। एनर्जी होल्ड प्रोसेस के लिए आपको इस तरह से करना ही होगा, क्योंकि तभी आप उठ पाएंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर उठना है, इस तरह से होल्ड करके रखें। जितना देर आप रख सकते हैं उतना रखें, फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर करें इस अभ्यास को लगातार आप करें 5-6 बार, इससे आपका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। इसके बाद का अभ्यास है ब्रिज पोज। ब्रिज पोज का नाम सुना होगा आपने, सेतु बंधासन भी कहते हैं। ब्रीद इन करते हुए अपने वेस्ट को ऊपर की ओर उठाएं, होल्ड करके रखें, जितना रोक सकते हैं 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। धीरे धीरे वापस ब्रीद आउट करते हुए इस तरह भी कर सकते हैं। अब इसमें डायनामिक करें, ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। फिर लेफ्ट साइड से करवट लेकर उठकर बैठना। इस अभ्यास को करने से सारे जो ब्लॉकेज हैं आपके पेरेनियल एरिया में वो सारे ओपन हो जाते हैं और ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन के कारण आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है और उसका क्वांटिटी भी बढ़ जाता है। तो इस अभ्यास को आप करें और क्लींजिंग इसके पहले करें। यदि आप रिजल्ट 100% चाहते हैं तो कांटेक्ट करें मुझे। क्लींजिंग का प्रोसेस यदि आप बुक नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको क्लींजिंग का प्रोसेस जो है सो बता दूंगा, उसके बाद आप करें। यदि आपको इस तरह की समस्या है या आपके फैमिली में किसी को है या आप जो जान पहचान के किसी को भी इस तरह की समस्या है तो फालतू के डॉक्टरों से एलोपैथिक दवा या कुछ मेडिसिन लेना बंद करें। ये चीज़ें ठीक नहीं होती। मेडिसिन हर चीज़ के लिए मेडिसिन सही नहीं है लेना है, शरीर को डिटेरियोरेट कर देगा, सेल्स को बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुंचाता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी खराब कर देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खराब करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को क्रिएट कर देता है। कितने जो भी एलोपैथिक मेडिसिन्स है, मैक्सिमम मेडिसिन्स आपके हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि एलोपैथिक मेडिसिन यदि आप लंबे समय तक खाते हैं तो एक जिसके लिए खा रहे हो तो थोड़ा सा बीमारी जो भी होगा सप्रेस हो जाएगा, कुछ समय के लिए दब जाएगा, लेकिन कोई दूसरा बीमारी आपको जरूर हो जाएगा। ये इसका प्रभाव है, क्योंकि ये हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं पूरी तरीके से एलोपैथिक मेडिसिन। तो इसीलिए आप योग से जुड़ें और योग करें, स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ करें। यदि आप देखें किसी को भी इस तरह की समस्या है तो जो
पोस्टर लगे हुए रहते हैं कि पति पत्नी आकर मिलें, इनफर्टिलिटी को दूर करें। इस तरह की जो भ्रामक विज्ञापन फैलाए जाते हैं, टाइमिंग बढ़ाएं, 1 घंटा 1.5 घंटा, इस सब के चक्करों में ना पड़ के और योग से जुड़े तो ये सब ऑटोमेटिक इस तरह की जो बीमारी है आपके मन मस्तिष्क में वो तो आएगा ही नहीं फालतू का, प्लस में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और यदि आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो तो आप कमेंट करें, फेसबुक पे मैसेज करें, तो आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा जिसे आप देखेंगे और सीखेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं इसी से जुड़ा हूँ तो मैं काफ़ी कुछ रिसर्च करता रहता हूँ, कुछ भी नया आता है तो मैं अपने बुक में इंक्लूड करता जाता हूँ, समय मिलने पर वीडियो भी बना के डालते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि समझ में आता हो वीडियो, ठीक तरीके से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आप वो जो नया नया वीडियो जब भी डालें नए टॉपिक से तो आपको नोटिफिकेशन मिले और उसे देख के अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने खुद को भी स्वस्थ रखें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। यही मेरी ईश्वर से कामना है। थैंक यू।